हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज आप लोगों को सामने रेशियो इन प्रपोर्शन का भाग 4 लेकर आए हैं। और हाँ, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितना वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, रेशियो इन प्रपोर्शन का आज हम सिक्के पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, सिक्के पर आधारित प्रश्न। इस वीडियो को अगर पूरा अच्छा से देख लीजिएगा तो लगभग सारे क्वेश्चन सिक्के पर आधारित प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे की सिक्के का मूल्यों में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है। यदि सिक्के की कुल संख्या 760 हो तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, सिक्के पर जब भी प्रश्न बनाइएगा तो सबसे पहले रिलेशन बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर जो चीज़ रियल में दिया हुआ रहेगा वही अनुपातिक में रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ रियल में रहेगा वही अनुपातिक में भी रहना चाहिए, तभी एक दूसरे से रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। यानी एक थैला है, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है। सिक्के की संख्या इस तरह से है। अब क्वेश्चन में ये कहता है जो कि सिक्के का जो मूल्य है वो आपका दिया है अनुपात में 4:5:6 दिया है। यानी ये सिक्के का मूल्य है। चूंकि सिक्के की कुल संख्या 760 है, यानी सिक्के की संख्या जो दिया है वो 760 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे मूल्य है और यहाँ पे सिक्के की संख्या है तो अंतर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर जब मूल्य देवल रहेगा तो जितना अनुपात में दिया हुआ रहेगा उसको रुपया मान लीजिएगा। ठीक है, जैसे में 1 रुपया है तो 1 रुपया में 4 गो 1 रुपया का सिक्का है यहाँ पे, लेकिन ये 4 रुपया है। 50 पैसा है तो 50 पैसा वाला टोटल सिक्का जो है वो 5 रुपया है। ठीक है, 5 रुपया में 50 पैसा का सिक्का है और ये 25 पैसा का सिक्का है, लेकिन कुल मूल्य का रुपया है 6 रुपया है। रुपया समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिक्के की संख्या 760 है और यहाँ मूल्य दिया है, तो इसको भी क्या करेंगे कि सिक्का में चेंज करेंगे। अब सिक्का में चेंज करने का नियम आप लोग जानते होंगे। 1 रुपया में अगर 1 रुपया के सिक्के की संख्या है और ये 4 रुपया है, कितना है 4 रुपया, तो इसको क्या कीजिए, अगर ये तो 4 रुपया तो 4 सिक्का हो ही जाएगा। अब 50 पैसा है और ये 5 रुपया है तो इसको सिक्का में ले जाएंगे 50 पैसा में, तो 10 सिक्का हो जाएगा। ये 25 पैसा है और यहाँ पे कितना है 6 रुपया है, तो इसको 24 सिक्का कर सकते हैं, क्योंकि 25 पैसा वाला अगर 4 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया बन जाएगा। अब देखिए, ये हो गया मेरे पास सिक्के की संख्या, ये हो गया मेरा रियल में सिक्के की संख्या। तो अनुपात में सिक्के की संख्या कितना, 24 और 10 34 और 4 38। अनुपात में 38 और रियल में आपके पास 760 है। अनुपात में 38 सिक्का है और रियल में 7, तो 38 दूनी कितना हो जाएगा 76। यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया 20 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहता है कि 50 पैसे की सिक्के की संख्या, तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या निकाल लीजिए कि अनुपात 1 का मान 20, तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या अनुपात में कितना है 10, तो अनुपात 1 का मान 20, तो अनुपात 10 का मान कितना हो जाएगा 20 दहिया 200 सिक्का। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में 50 पैसा 25 पैसा 20 पैसा एवं 5 पैसे में से प्रत्येक के संख्या बराबर है। ठीक है, तथा कुल सिक्के का मूल्य 40 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या होगी। एक थैले में 50 पैसा है, 25 पैसा है, 20 पैसा है और 5 पैसा है। यानी एक थैले में जो है 50 पैसा के सिक्के की संख्या और 25 पैसे की संख्या और 20 पैसे की संख्या और 5 पैसे की संख्या है, लेकिन सभी संख्या जो है वो आपस में बराबर है। अब क्वेश्चन में कहता है कि सिक्के का कुल मूल्य 40 रुपया
सिक्के का जो कुल मूल्य दिया है, कुल मूल्य वो आपका 40 रुपया है, और यहाँ पे सिक्के की संख्या जो है सभी जो है उस थैले में बराबर है। तो संख्या यहाँ पे मेरा नहीं दिया हुआ है, लेकिन सभी एक दूसरे से बराबर है, तो सभी की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे। जब ये भी x होगा तो ये भी x हो जाएगा, सभी एक दूसरे से बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 50 पैसा को हम रुपया में चेंज करेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं ना। 25 पैसा को अगर रुपया में चेंज करेंगे तो 1/4 रुपया हो जाएगा। 20 पैसा को अगर रुपया में चेंज करेंगे तो 1/5 रुपया हो जाएगा, और 5 पैसा को रुपया में चेंज करेंगे तो 1/20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास रहेगा 10 को 50 पैसा का सिक्का रहेगा, तो 10 को जब 50 पैसा का सिक्का रहेगा तो उसको हम लिख सकते हैं कि 1/2, और उसको रुपया में चेंज करना रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, 2 × 10 यानी 5 रुपया हो जाएगा। अगर मेरे पास एक चीज और सोचिए थोड़ा सा, अगर 25 पैसे के सिक्के की संख्या मेरे पास 20 है, अब इसको बोलेगा रुपया में चेंज करने के लिए तो 1/4 से गुना कर देंगे तो 4 × 5 = 20, ये 5 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेरे पास सिक्के की संख्या दिया हुआ है, सिक्के की जो संख्या दिया है, एक सिक्का है, 25 पैसा वाला भी एक सिक्का है, और 20 पैसा वाला भी एक सिक्का, और 5 पैसा वाला भी एक सिक्का है। लेकिन कुल मूल्य कितना रुपया, 40 रुपया। किसको में भी मूल्य में ले जाएंगे, तो मूल्य में ले जाने के लिए 50 पैसा को हम लिख सकते हैं 1/2, ये रुपया में चेंज हो गया। 25 पैसा को लिख सकते हैं 1/4, 20 पैसा को लिख सकते हैं 1/5, और 5 पैसा को लिख सकते हैं 1/20। अब मेरे पास सिक्के की संख्या कितना है, x है। अब x से गुना कर देंगे तो ये हो गया रुपया में, ये भी x से गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा रुपया में, ये भी x से गुना कर देंगे तो ये भी रुपया में, और ये x से गुना कर देंगे तो ये भी रुपया में। अब यहाँ पे आपका जो कुल मूल्य दिया है इधर लिख देते हैं, इधर लिख लेते हैं, चलिए इधर लिखते हैं। कुल मूल्य आपका 40 है। अब देखिए x में x से गुना करेंगे, x/2, और ये x/4, और ये x/5, और ये x/20, ये हो गया टोटल मूल्य। और यही टोटल मूल्य अगर जोड़ते हैं तो टोटल कै रुपया है, 40 रुपया है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या पूछ रहे हैं ना, एलसीएम ले लीजिए। इस सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, तो 10 दूनी 20, 10x, 4 × 5 = 20, 5x, 5 × 20, 4x, और ये 20 से कम 20 यानी x बराबर 40। अब देखिए 10 और 5 15, 4 19, और ये कितना हो जाएगा 20x/20 = 40। ये 20 से 20 कट गया, यानी आपका आया x का मान कितना, 40, क्योंकि x का मान बचा 40। यानी प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के की संख्या बना, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, यही आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के सिक्के का मूल्य 2:3:4 का अनुपात है। यदि कुल सिक्के का मूल्य 480 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या तथा सिक्के का मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसा है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है, ठीक है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का मूल्य दिया है। यहाँ पे देखिए मूल्य है, मूल्य आपका है 2:3:4 में, 2:3:4 में है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है, यानी सिक्के की जो संख्या है, सिक्के की संख्या आपका 480 दिया है, सिक्के की संख्या 480 है, तो बोलता है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या अब ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए, ये तो मेरा मूल्य है और ये मेरा सिक्के की संख्या है। तो हम पहले भी बता चुके थे कि अगर मूल्य देवल रहेगा तो हमेशा रुपया समझिए, अगर मूल्य दिया हुआ रहे तो हमेशा रुपया समझना है। तो 1 रुपया वाला मान के चलते 2 रुपया मूल्य है, 1 रुपया वाला 2 रुपया मूल्य है, 50 पैसा वाला 3 रुपया मूल्य है, 25 पैसा वाला 4 रुपया मूल्य है। अब इसको संख्या में हम चेंज करेंगे, यानी सिक्के की संख्या निकालेंगे। जब सिक्के की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ भी सिक्के की संख्या रहेगा, तभी तो रिलेशन मिलेगा। अब देखिए, 1 रुपया वाला 2 रुपया है, यानी इसका मतलब 2 सिक्का। 50 पैसा वाला 3 रुपये, इसका मतलब 3 दूनी 6 सिक्का। 25 पैसा वाला 4 रुपया है, एक इसका मतलब कि 16 को सिक्का। कोई दिक्कत?
अब जोड़िए 16 6 22 और 2 24, आपका यहाँ रियल में बन के आया अनुपात में 24, चूंकि रियल में 448 सिक्का दिया है तो 24 दूनी 48 अनुपात 1 का मान कितना आ गया 20। तो बोलता है प्रत्येक प्रकार की सिक्के की संख्या ज्ञात करें। तो अनुपात 1 का मान 20, तो 1 रुपया वाला अनुपात 2 का मान कितना हो जाएगा 40, अनुपात 1 का मान 20, तो अनुपात 6 का मान कितना हो जाएगा 20 6 का 20 से, अनुपात 1 का मान 20, तो अनुपात 16 का मान हो जाएगा 320। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सिक्के की संख्या पता चल गया कि 1 रुपया वाला 40 सिक्का, 50 पैसा वाला 120 सिक्का और 25 पैसा वाला 320 सिक्का। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि सिक्के की संख्या तथा सिक्के का मूल्य भी ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे सिक्के की संख्या तथा सिक्के का कुल मूल्य भी ज्ञात करना है। तो कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि ये जब 1 रुपया 40 गो है तो ये 40 रुपया नहीं हो जाएगा। 50 पैसा वाला 120 सिक्का है तो ये 60 रुपया नहीं हो जाएगा। अब अगर 25 पैसा वाला 320 सिक्का है तो ये 80 रुपया नहीं हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए 8 और 14 4 कितना, यानी टोटल मूल्य हो गया 180 रुपया, टोटल सिक्का हो गया 40 120 320 रुपया। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है सारे बनाइए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट में लिखिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ रहेगा, उस व्हाट्सअप में क्वेश्चन को सेंड कीजिए, हम उस क्वेश्चन को सोल्व करके आपके पास भेजेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए बनाने का, हमको पूरा यकीन है सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और हाँ लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।